थैंक यू। ये वाली बॉडी को फेंका गया, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये 100 मीटर हाइट से फेंका गया, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक है। आंसर को अपने आई और जे में एक्सप्रेस कर सकते हो। सब कोई करो, जो मैंने मेथड बताया ना उससे निकालो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आता है इस तरह के, इसको दो पार्ट पे स्टडी करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हॉरिजॉन्टल और ये प्रोजेक्टाइल मोशन में, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन में जो चीज कॉमन होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वो टाइमिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। उस टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद तुम क्या कहते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। मुझे सबसे पहले बताओ, अगर मैं वेलोसिटी को ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या फिलअप करूँ बताओ, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, सबको आंसर दो बॉक्स में, सबको दे दो आंसर। फर्स्ट बॉक्स आई कैप के साथ क्या फिलअप करूंगा फाइनल वेलोसिटी में, सही है, सही है। बाकी लोग भी दो आंसर। ठीक है, अब ये काम करो, अब ये सबको समझ में आ गया कि ये 10 चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब बताओ जे कैप के साथ क्या फिलअप किया जाएगा। बताओ बताओ। 20√5। चलो देख लेते हैं लोग एक बार, कितना समय लगेगा बॉडी के नीचे गिरने में। देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा किससे निकलता है, वर्टिकल मोशन से। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, एस कितना 100 है ना, ui तो 0 हो जाएगा, yes that is equals to 10√20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सबको, क्लियर हो गया सबको, कैसे निकाला हमने। यस सर। ये हमारा हो गया। अच्छा, अगर नीचे वेलोसिटी देखी जाए बॉडी की, यहाँ पे यहाँ वेलोसिटी कैसी होगी, एक तो 10 हो जाएगी और एक नीचे हो जाएगी 10√2। अगर हमसे पूछ लेगा कि बताओ बॉडी की वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने वैल्यू अभी निकालने सिखाई थी कि दोनों का, हाँ, अगर वैल्यू निकालने बोली जाएगी तो रूट ओवर इसका स्क्वायर 100 प्लस उसका स्क्वायर 200, रूट ओवर 300, 10√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रिजल्टेंट क्या हमको बोला जाएगा, रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 10 प्लस 100 √300, ठीक है, 10√3 हो जाएगी।
अब पूछ लेगा कि जो बॉडी की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है निकालो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी विद द वर्टिकल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी विद वर्टिकल। एंगल बता सकते हो, निकालो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी विद वर्टिकल। ये एंगल कितना होगा? ये 10 है, 10/√2 है। tan थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस इज 1/√2। बस सीधे हमको इसके लिए कैल्सी चाहिए होगा, इसलिए इसको अभी निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका मैग्नीट्यूड ये करना है, मैग्नीट्यूड क्या आएगा फिर? √10 का 10 का सर 100 into 20 2000 एक मिनट, √10 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू 200, ठीक है सर 10√20 है। अच्छा सर 10√20 है, एक मिनट, हाँ बराबर है, कुछ अलग आएगा फिर यहाँ। √20, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2, √20 100 है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है। इस पे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो तुमको आ जाना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, खाली वैल्यू को पुट कर देना वहाँ पे, और अब कुछ नहीं आता तो खाली लिख दो पे tan थीटा इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आती है। मान लो किसी बॉडी को अगर हमने ऐसा फेंका, u वेलोसिटी से थीटा एंगल, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि बताओ अलग अलग चीजें बताओ इसके लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट, ठीक है। पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सबसे पहले हमेशा क्या प्रेफर करते हैं निकालने के लिए हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये सबसे काम की चीज होती है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि वो दोनों मोशन के लिए सेम होती है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन है तो 2D का होता है, पता ही है। 2D का होता है तो दो पार्ट में लिखो, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन की जो बात आती है तो यहाँ पे लिखो यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। वर्टिकल मोशन की बात आती है तो लिखो यहाँ पे यू वाई
u sin थीटा। मैंने तुमको दो चीजें बताई थी, अगर हमको वेलोसिटी दी गई है हमको उसको तोड़ने आना चाहिए, जो मैंने पीछे बताया था अभी। अगर टूटी भी है तो हमको उसको जोड़ने भी आना चाहिए। जोड़ने के लिए फॉर्मूला था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा, ठीक है। और अगर जोड़ने के लिए बोला जाए तो हम यहाँ पे इसको cos और sin से तोड़ सकते हैं, दो पार्ट में तोड़ लिया। फिर हमसे पूछा गया कि बताओ ये हमारा हो गया व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो आंसर है 0। ग्रेविटी हमेशा कैसी लगती है, नीचे लगती है ऐसे, वर्टिकल। यहाँ पे एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, तो आंसर है g, इसको माइनस g ले लो। अपवर्ड को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है। हियर अपवर्ड इज पॉजिटिव। उसके बाद हमसे आगे पूछा जाएगा व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा एस एक्स इक्वल्स टू आर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा टी, टाइम ऑफ फ्लाइट जितने समय में ये ऊपर गया 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 गया, हाइट बढ़ी इसकी, ठीक है। हाइट बढ़ते 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 मैक्सिमम, हाइट घटी 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 जीरो है। अब देखो इसमें अगर हमसे पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैं क्या जीरो लिख सकता हूँ, है ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में टाइम जीरो लिख सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि देखो तो जो पहले इसका कोऑर्डिनेट था 0,0, ये हमारी अगर y एक्सिस है, ये अगर हमारी x एक्सिस है, तो टाइम तो देखो तो वही का वही, जहां था बॉडी पहले y 0 था, वापस से तो y 0 हो रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो पूरे कैपिटल टाइम में हुआ ही नहीं, पहले बढ़ा फिर घटा, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। जिस लेवल पे था उसी लेवल पे वो फिर से आ गया, है ना, ऐसा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। क्या मैं वही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ 0, तो आंसर है नो। एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। हमको निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट है, और हमने सीख करके रखा है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है वो हम निकालते हैं हम लोग किससे, वर्टिकल मोशन से। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें एक तो निकालना टाइम है, तो ये वाला तो यूज कर नहीं सकते, और हमको पता है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी मैं रिपीट कर देना, हमको पता है यहाँ पे कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो हम ये वाला यूज करेंगे, टाइम भी आ रहा है एस वाई भी आ रहा है, इसलिए हमने ये वाला रखा। 0 इक्वल टू यू वाई कितना, यू साइन थीटा इंटू टाइम कितना, कैपिटल टी, ए वाई क्या है यहाँ पे, ए वाई तो माइनस जी है ना, यहाँ प्लस लिखेंगे, ए वाई कितना माइनस जी है, टी का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट टी कॉमन ले लिया, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू 0, यानी कि बॉडी जहां था वही का वही है, और यू साइन थीटा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट यू साइन थीटा टी क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाय जी, इसको नोट कर जाओ फटाफट, ठीक है। ये हमने पूरा कहाँ से निकाला है, वर्टिकल मोशन से। अपनी नोटबुक में दो कॉलम बनाओगे, एक हॉरिजॉन्टल के लिए एक वर्टिकल के लिए। ये जो पूरा पार्ट लिखा है ना मैंने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था किसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये पूरा पूरा वहां पे लिख दो।
सर सर बोलो। सर इसमें टाइम 0 आ रहा है, मतलब उसका मतलब क्या, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ मोटर? हाँ, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी टाइम 0 ही होगा ना। ऐसा। लेकिन ये टाइम को सेलेक्ट ही नहीं करते हम लोग, क्योंकि ये तो मतलब मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। उस दो समय ऐसा जब बॉडी सेम लेवल पे, ये एक समय ये हो गया, एक समय ये हो गया, यहाँ इसको तो काउंट करेंगे नहीं हम लोग, यही वाला काउंट देखेंगे ना। उसके बाद आगे देखो, व्हाट इज एस एक्स। अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया इसका। अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी। अब यू एक्स कितना हो गया, यू कॉस थीटा। टाइम हमारा कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी आ गया। ये जो एस एक्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इसी के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, आर। इसको भी क्या लिख सकते हो, u इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाय जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज। ये हमारा क्या बन गया, रेंज का फॉर्मूला। ये सब नोट कर लिया होगा। समझ में आ गया ना सबको ये। उसके बाद थर्ड इसमें हमको डिराइव करने के लिए बोला जाएगा मैक्सिमम हाइट। देखो ये हाइट कैसी थी, बढ़ रही है हाइट, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर हाइट कम हो रही है। तो अगर ये हाइट कम हो रही है तो हमसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। तो हाइट तो वर्टिकल की होती है, ये ऑब्वियसली बात है वर्टिकल मोशन में आएगी ना। तो हम इसको हाइट को कहाँ पे काउंट करते हैं, वर्टिकल मोशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम हाइट, दैट इज एस वाई इक्वल्स टू कैपिटल एस, मैक्सिमम हाइट। व्हाट डज द एच रेफर्स टू, एस वाई नहीं लिखते इसको, बेटर होगा यहाँ पे लिखे मैक्सिमम हाइट। देखो यहाँ पर समझना इसको बहुत ध्यान से, बहुत काम का कंसेप्ट है ये। वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा। यहाँ वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा। ये समय के साथ क्या यू कॉस थीटा चेंज करेगा, यस या नो, बताओ मेरे को। क्या यू कॉस थीटा टाइम के साथ, मैं खाली यू की बात नहीं कर रहा, खाली यू कॉस थीटा की बात कर रहा हूँ, यू कॉस थीटा जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा टाइम के साथ, या सेम रहेगा। सब कोई आंसर देगा। अच्छा बाकी लोग भी तो आंसर, यू कॉस थीटा घटेगा कि बढ़ेगा कि सेम रहेगा। बाकी लोग भी तो आंसर, कैसे करेगा इनिशियल इंक्रीज, ठीक है। देखो यहाँ पे यू कॉस, यू ऐसे है, यू कॉस थीटा ऐसा है,
ग्रेविटी ऐसे लग रही है, u sin थीटा ऐसे होगा, u ऐसा है, u के दो टुकड़े हैं ये, इसलिए इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। खाली u cos और u sin को देखो, u cos थीटा के परपेंडिकुलर है ग्रेविटी। अगर u cos थीटा के परपेंडिकुलर ग्रेविटी है तो u cos थीटा किसी भी हालत पे चेंज होने वाला नहीं है, वो सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन u sin थीटा जो है घटता है, ठीक है। u cos थीटा पूरे मोशन में अगर कोई चीज सेम रह रही है तो एक है g और दूसरा है u cos थीटा। u sin थीटा के ऑपोजिट लग रही ग्रेविटी तो ऊपर वाली वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट पे जब हम जाएंगे ना तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल u cos थीटा हो जाएगी और वर्टिकल नहीं होगी। याद रखना, अगर तुमसे क्वेश्चन अगर आ जाता है कि एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज जीरो, आंसर इज नो। एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज u cos थीटा। अगर पूछा जाएगा कि एट हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, समझना ध्यान से, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हम क्या ले सकते हैं, v बाई वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, फाइनल वेलोसिटी। देयरफॉर हमसे पूछा जाएगा हाइट क्या होगी, तो v स्क्वायर 2as, वी वाई कितना हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो, 2 इंटू ए वाई कितना हो जाएगा, माइनस जी। एक चीज और यहाँ पे, वी वाई हो जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस यू वाई हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एच हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। समझ में आ गया सबको ना। तीनों डेरिवेशन आ गए सबको। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब कोई बॉडी को, हमने क्या क्या पढ़ा है, जब कोई बॉडी को हम अर्थ ग्रेविटी पे फेंकते हैं तो जो बॉडी का जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए बॉडी की वेलोसिटी वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, कुछ एंगल पे होनी चाहिए, ठीक है। वो एंगल जीरो से लेकर के 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, बस वर्टिकल ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने जिस बॉडी को हम फेंकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो एक चीज कभी नहीं बदलती है पूरे प्रोसेस में, दैट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ग्रेविटी भी नहीं बदलती है, ठीक है, वो तो सबको पता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी नहीं बदलती है। अगर एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता है तो पूरे प्रोसेस में जी के अलावा क्या कांस्टेंट रहता है, तो आंसर है यू कॉस थीटा। क्या जो u sin थीटा होता है, वर्टिकल वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, वो पहले तो घटती है, ठीक है, घट के जीरो जाएगी, ठीक है, फिर बढ़ती है, फिर वो सब जितनी पहले थी उसकी वैल्यू उतनी हो जाती है, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें तुम लोग को पता होनी चाहिए। और एक मैं तुमको इस पे लास्ट सिखा देता हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। देखो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टाइल हमने फेंका, हमने अभी जस्ट देखा था इसके टर्मिनोलॉजी में कि यहाँ पे है कहीं पे कोऑर्डिनेट x, y हो जाएगा। x को मैं क्या ले सकता हूँ, ये टाइम t लगा, याद रखना, स्मॉल t मतलब कोई भी टाइम, कैपिटल T मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे, u cos थीटा, जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया ना, u cos थीटा इंटू टी, यहाँ तो ग्रेविटी आएगा ही नहीं। और y क्या हो जाएगा, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y को मैं क्या ले सकता हूँ, u sin थीटा है,
t के बदले में क्या पुट कर सकता हूँ, x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी। t के बदले में क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। y क्या हो जाएगा, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस पर थीटा। ये हमारा रिलेशन किसके बीच में हो गया, x और y के बीच में। इसको जब भी हम कोई भी रिलेशन निकालते हैं x और y के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जैसे यहाँ पे क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, y और x का रिलेशन आ गया, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। इतना नोट कर दो अच्छे से, आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। मैं क्लास अभी एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसके कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ।